जी थोड़ा सा लगा हिंदू सिंह जी आप और राघवेंद्र सिंह टेबल हटाओ मेन में ना जो मंच के पास खड़े हैं उनसे मेरा पुनः आग्रह रहेगा कि आप पांडाल में अपना स्थान ग्रहण करावें और पांडाल से बाहर जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी खड़े हैं उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप पांडाल में पधारें और अपना स्थान ग्रहण करावें। पुनः मेरा आग्रह रहेगा कि अपना स्थान ग्रहण करावें। हेलो वो सर बस शुरू होने वाला प्रोग्राम वो बस वो कार्यकर्ता को संबोधित करने का ओ सर। एनएसआई के छात्रा सुष्मिता गर्ग एवं उनके साथ बधारे सभी एनएसआई के छात्राओं से मेरा निवेदन रहेगा कि आप स्वागत करावें। समस्त कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से मेरा पुनः आग्रह रहेगा कि आप व्यवस्थित तरीके से अपना स्थान ग्रहण करावें। झंडा थोड़ा ऊपर रखना भैया। रेडी। राजस्थान सरकार द्वारा जालोर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हम सब के आदरणीय श्रीमान पुखराज जी पारासर भाई साहब को जन अभाव अभियोग समिति के चेयरमैन बनाने पर हम जिले के समस्त कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता, कांग्रेस हाईकमान और मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में पधारे जिले भर से कांग्रेस के पदाधिकारी, वरिष्ठ नेतागण और कार्यकर्ताओं का भी इस पंडाल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं सर्वप्रथम जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष श्री नयन सिंह जी राजपुरोहित से निवेदन करूंगा कि आप दो शब्द कहें। उपस्थित रतन जी देवासी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव सम्माननीय भूरा राम जी, मंचासीन तमाम नेतागण, पूर्व विधायक रामलाल जी, प्रत्याशी मंजू जी, सवाराम जी, रमेश सेठ साहब, प्रधान साहब और पधारे हुए जिले के तमाम वरिष्ठ कांग्रेस जनप्रतिनिधिगण और तमाम सक्रिय कार्यकर्ता बंधु, आज जिले में खुशी का माहौल है कि हमारे प्रिय गांधीवादी विचारक, सादगी के प्रतीक और आप हम के साथ ही पले बड़े हमारे बड़े भाई सम्माननीय पुखराज जी पारासर साहब को हाईकमान और प्रदेश के जन जन के नायक अशोक गहलोत साहब द्वारा इस निराकरण समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया और अपना पदभार ग्रहण करने के बाद आज हमारे बीच पधारे। पूरे जिले में खुशी का वातावरण है। आप अपनों के ही बीच आज हम
इनके साथ बैठकर इनका अभिनंदन कर इनका मान सम्मान बढ़ाकर हम खुद को हर्षोल्लासित महसूस कर रहे हैं। पुनः मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और जो पूरे जिले से और पार से पाली से शिवपाल सिंह जी और अन्य लोग जो पधारे उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और जिले से आप सभी यहां पधारे इसके लिए भी जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय भारत, जय कांग्रेस। बहुत बहुत आभार राजपुरोहित साहब का। वक्ता की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा आहूर से कांग्रेस प्रत्याशी रहे श्री सवाराम जी पटेल। आज हमारे बीच पधारे हैं जन अभाव योग कमेटी के राजस्थान के नवनियुक्त अध्यक्ष पुखराज जी पारासर साहब, मंच पर विराजे तमाम हमारे कांग्रेस के अग्रणी और सामने विराजे हुए जिले भर से पधारे हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता साथियों, बड़े बुजुर्गों और युवा साथियों, बहनों, बहुत खुशी की बात है कि हमारा काम जयपुर में करते आ रहे हैं, लेकिन एक काम करने वाले नेता को, कार्यकर्ताओं को जो जिम्मेदारी दी जाती है वो पारासर साहब को जन अभाव उपयोग का चेयरमैन बना के मुख्यमंत्री जी ने और कांग्रेस हाईकमान ने जो जिम्मेदारी दी है आज देखने को मिला, जहाँ तखतगढ़ बॉर्डर से स्वागत करके मुख्यमंत्री जी का और कांग्रेस हाईकमान का आभार जताया है। एक बार फिर बात पूरी नैन सिंह जी ने कह दी, कोई रहता नहीं है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक नई भले इंसान को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया और हमारे जिले के अंदर एक नई जिम्मेदारी दी है। धन्यवाद साहब। आभार पटेल साहब का। वक्ता की अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद जालोर पधारने पे पहली बार आदरणीय पुखराज पारासर जी का तहे दिल से धन्यवाद। और बड़ी खुशी की बात है कि चुनाव के समय जालोर जिले की जो स्थिति थी, अपने 4 एमएलए हार गए थे, उसके बाद में भी गहलोत साहब का आशीर्वाद अपने जालोर जिले पे रहा। सुखराम जी को मंत्री बनाया और अभी आशीर्वाद के रूप में पारासर जी को अध्यक्ष पद के रूप में अपने बीच में भेजा। ही अपने लिए सौभाग्य की बात है कि अपनी इतनी कमियों के बावजूद भी जालोर जिले पे गहलोत साहब का आशीर्वाद रहा। और इस बार बजट में गहलोत साहब ने जो जालोर जिले में जो घोषणाएं की है सभी विधानसभा में, वो बड़ी सराहनीय है। जो उम्मीद नहीं थी उससे बढ़कर जालोर जिले को हॉस्टल दिया, साहिला में अनार मंडी दी, ऐसी कई घोषणाएं जो जरूरी थी वो गहलोत साहब ने इस बार अपने जालोर जिले को और विधानसभा को दी। उसके लिए भी गहलोत साहब का और आदरणीय पारासर जी का तहे दिल से धन्यवाद। और आज तखतगढ़ से जालोर तक जो उत्साह कार्यकर्ताओं में देखा, जगह जगह रोककर पारासर जी का सभी कार्यकर्ताओं ने तहे दिल से स्वागत किया और अभिवादन किया, उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं के भी तहे दिल से धन्यवाद। और पारासर जी हमेशा अपने बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में और जनता के बीच में, जैसे अपने प्रदेश के गांधी गहलोत साहब को कहते हैं, ऐसे अपने जालोर जिले के गांधी आदरणीय पारासर जी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आभार मंजू जी मेघवाल। हमारे बीच वरिष्ठ कांग्रेसी आदरणीय अपने आजरा लाडला और जालोर जिले हमने देता 4000 तो वोट पुटो भाई पुखराज हमने नादरा कटी। और मोटी बात एक तो है क्योंकि पहले एक हुकराम जी एकला कथा जोड़ा हाथों तक जोड़ा देखो जमीन जालोर में जो भी काम हुई पहले एक हड़की टूटी पड़ी, काम से तो मारा है नहीं, नाक निकले अति हड़ टूटी है मोटो मुझे जो बिना आटे रोटी करने वाला आदमी जब आटो दी फिर रोटी को बनी ऐसे बनते पर नामा मुगलाओ कथा दौरा डायरेक्ट लिए है तो क्यों आवे। धन्यवाद है भाई पुखराज ने आपकी मेहनत की, इनको मेहनत फल दी दो। हम मारे भाई जालोर जिले थोड़ा फल दियो और मैं अगला एक बड़ा खुशी हुआ मुख्यमंत्री आवती था गाँव ने पर पुखराज जी बड़ा लाड हो रहा। धन्यवाद। जय। धन्यवाद भिखाराम जी का। अपनी ओजस्वी वाणी से सटीक और सही बात कहने के लिए जाने जाते हैं।
वक्ता की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा जालोर से पूर्व विधायक रामलाल जी मेघवाल। आज पूरे बीच में पधारियोड़ा पुखराज जी पारासर जो राजस्थान अभाव उद्योग समिति का चेयरमैन हाईकमान राजस्थान का प्रभारी विजय माकन जी और राजस्थान का जनगण नेता अशोक जी गहलोत दोनों ने मंथन करके इनको अध्यक्ष पद दिया है। मैं अशोक जी और माकन साहब और सोनिया जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और ये आज ऊपर उसमें आया जो भीगी जी अटे जालोर जिला की सड़कों है के वह सड़कों बहुत ही बढ़िया है। जो बंदो थोड़ो ध्यान दे दियो और सड़कों रे माथे थोड़ो ध्यान दी दो तो उनका रे पेट दुखड़ो आवे वे पेट दुखड़ो नहीं आई। इनके अलावा बजट में जो हमने लिख करके दिया उनकी पूर्ति की, उसके लिए मैं आपका अशोक जी का और हाईकमान का हार्दिक कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ कि जालोर विधानसभा में महाविद्यालय कृषि कैसोड़ा 2008 से कोशिश चल रही थी वो दी और विशेषनगर में पुलिस होना दिया। सड़कों का भी जालोर से पाया रेतड़ा हुआ होते हुए स्टेट हाईवे को 7.5 मीटर करने का घोषणा की। किशनगढ़ से सायला से भागोड़ा घोड़ा मालोनी तक की सड़क का घोषणा की। और शिक्षा विभाग में हमारे बालवाड़ में पीएससी खोलने की घोषणा की। देता खुर्द में पीएससी खोलने की घोषणा की। और यूँ तो 2-3 साल वो यूनिवर्सिटी का काम सब किसान महाविद्यालय कृषि महाविद्यालय कैसोड़ा में खोलने की 2000 रानीवाड़ा को पंचायत से नगर पालिका की घोषणा की। ऐसे कई शीतलवाड़ा में अनुसूचित जाति का छात्रावास और हसोर में बालिका अनुसूचित जाति का छात्रावास पहले ही घोषणा कर दी थी और उसका बजट और टेंडर भी कर दिया। और जैसे अशोक जी ने कहा था कि आप मांगने में मत थकना, मैं जो मांगोगे वो देंगे, जो मांगा वो दिया। इसलिए आपका राजस्थान सरकार का दिल्ली हाईकमान का कोटि कोटि धन्यवाद और पुखराज जी पारासर का यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन धन्यवाद। जय हिंद। सभी कांग्रेसी जो मंच पर बिठाने वाले एमपी एमएलए प्रधान प्रमुख बनाने वाले सभी यहाँ पधारे, उनको मेरा। राजस्थान सरकार में जन अभाव उपयोग निराकरण समिति के अध्यक्ष सम्माननीय पुखराज पारासर जी हमारे बीच में उपस्थित। हाँ, थोड़ा ये भेजना वाला पीछे से वो इशारे कर रहे हैं, उनको दिखा नहीं है। सब बाहर से पड़ोस के जिले से भी लोग आए हैं। थोड़ा बजाओगे आप लोगों ने नारलान कहता था, थोड़ी हो जाती हो, थोड़ा मर्जी है बेटे फरो। यहाँ उपस्थित हम सबके वरिष्ठ नेता मार्गदर्शक पूर्व विधायक सम्माननीय रामलाल जी,
भूराराम जी, मंजू जी, NSA के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हमारे साथी भरत जी, वाघ सिंह जी, ऊम सिंह जी, नयन सिंह जी, सवाराम जी, हमारे जो प्रत्याशी रहे, उपस्थित सभी हमारे पंचायत समिति के प्रधानगण, जिला परिषद के सदस्य, सरपंचगण, वरिष्ठ कांग्रेसी, पड़ोस के जिले से भी आए सभी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ जन और उपस्थित सभी मित्रों, पत्रकार बंधुओं, हम सब लोग यहाँ इकट्ठे होके सम्माननीय पुखराज पाराशर जी का स्वागत करने आए। और राजनीति में सरकार हो या नहीं हो, जब कोई भी व्यक्ति जो पार्टी का सिपाही होता है, उसको सरकार में या सरकार नहीं हो तो पार्टी के अंदर जब पदाधिकारी या सरकार में कहीं भी स्थान दिया जाता है तो स्वाभाविक है कि सारे लोग इकट्ठे होके बधाई देने भी आएंगे। बधाई देने के 2 कारण होते हैं। एक खुशी होती है कि जो साथी साथ चलता आता है उनको अपनी अपनी जगह जब कोई न कुछ स्थान प्राप्त होता है तो सब साथियों को आनंद आता है, तो उसके लिए आते हैं। दूसरे बधाई देने आते हैं तो कईयों के मन में आशा होती है कि क्षेत्र का विकास होगा, काम होगा, और इसलिए भी आते हैं कि सरकार है, स्वागत करके आते हैं। और कोई इसलिए भी आते हैं जो सामान्य कार्यकर्ता होता है कि मैं बचपन से या साथी के रूप में जिसको देखता आया, उन लोगों को स्थान मिला, तो वो उसलिए भी आता है। हर एक के मन में अलग अलग इच्छा शक्ति से वो आता है। मुझे याद है 2011 में जब सरकार कांग्रेस की थी और मैं सरकारी उप मुख्य सचेतक बना विधानसभा में, तब आप तमाम नेता जो मंच में थे, रामलाल जी साथ में हमारे विधायक थे, पुखराज जी जिलाध्यक्ष थे, पदाधिकारी थे पार्टी के, नयन सिंह जी, सारे लोग, सभी लोग आए थे, राजीव गांधी भवन में स्वागत किया था। तो इस कांग्रेस का और हम सब का खूबसूरत नजारा जो यही होता है, हम लोग राजनीति में हैं, इस बात को हम सबको स्वीकार करना पड़ता है। और राजनीति में होते हुए आपस में विचारधारा का फर्क पड़ सकता है, विचारों का फर्क पड़ सकता है, मतभेद हो सकते हैं विषयों पे, मगर मनभेद नहीं होता है, उसका जीता जाता नमूना है कि हम लोग सब इकट्ठे होकर आज सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है या नेता है, कोई भी हो, हम सब इकट्ठे होकर स्वागत करने आए। ये हमारे मन का भाव है, इसलिए हम लोग सब। और हमेशा मैं कहता है, जरूरी नहीं है कि मंच में जितना नेता बने बैठे उन सब की बनती होगी, विचारों का फर्क है, मतभेद होता है कि इस विषय पे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जो पार्टी के लिए बहुत अच्छा है, मगर मनभेद नहीं होना चाहिए कि वो बनी हुआ तो मूकी जाओ, तो काले थे बने तो कौन आ गई, और थे में नहीं रही था पार्टी में, बस कार्यकर्ता कौन हाथी नहीं। और जो मंच माते बैठा है, लारे जो बैठा है कार्यकर्ता, वनोरे भरोसे हो थे हो तो मैं एटे मंच पाते हो, थे कोई नहीं हो तो मैं मंच पाते। इसलिए खुल के बात करनी चाहिए, सबको अपनी बात रखनी चाहिए। जरूरी नहीं है, कई लोग आए होंगे जैसे सबने कहा, अच्छी बात है, समस्या है जिले में, सड़कें खराब होगी, पानी नहीं आ रहा होगा, पर मैं यहां सब लोग इकट्ठे हुए ऐसा कहना चाहता हूं कि किसने खराब करके दी जिले के लोगों को। हमेशा मैं कहता हूं, सुबह भी कहीं कह रहा था कि 2008 और 13 5 साल का कांग्रेस का वो कार्यकाल, 2018 और 2022 3 साल का ये कार्यकाल, 8 साल का हमारा कार्यकाल, और 2013 और 18 के बीच में 5 साल का भारतीय जनता पार्टी के सरकार का कार्यकाल, 8 साल हमारे और 5 साल उनके। आप निकाल के देख लो, इस पूरे जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र में जितने काम कांग्रेस की 8 साल में हुए, उसके 10% भी उन 5 सालों में नहीं हुए। मैं इस बात के लिए किसी मंच में तैयार हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात करने के लिए। पहले 5 साल देखो क्या नहीं दिया उस 5 साल में। FR प्रोजेक्ट, ये जो सीलू में पानी फोटो छपा के अखबार में सब चले गए थे, देश के प्रधानमंत्री जी उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के, पानी यहां वसुंधरा जी ने किया कार्यक्रम, यहां कोई नहीं आया, गुजरात के बॉर्डर पे वो लोग बैठे रहे, क्योंकि उनके नियत में नहीं था कि हमको पानी देना है। और फिर चुनाव आया विधानसभा का 2008 का, सब चले गए।
ये एफआर का पानी जो आया है वो किसने लाया? ईआर के पानी के लिए किसने बजट दिया? डीआर का पानी किसने जोड़ा? कांग्रेस की सरकार के अंदर जब गहलोत साहब उसमें भी मुख्यमंत्री थे, 2011, 2012 और 2013 के बजट के अंदर कुल मिला के 1400 करोड़ रुपया इस जिले को पानी के लिए दिया था और उसी से ये काम हुआ। ये कोई नहीं बोलता। सबसे बड़ा काम वो था उस समय। और आज 3 साल में क्या नहीं हुआ इस बजट में? कृषि का महाविद्यालय बनना, अनार की मंडी खोलना, नगरपालिका बनाना, छात्रावास बनाना, एससी एसटी के जमीनें अलॉट करना छात्रावासों के लिए, किसने किया? गिनाते रहे आप, गिना सकते पर तुम। और सड़क कब खराब हुई? 2013 और 18 के बीच में कोई भी सड़क जो है वो सही तरीके से मेंटेन नहीं की बीजेपी की राज में। ये हमारी जो टोल की रोड है, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है ये इनकी प्रतिस्पर्धा में बैठ जाते हैं। छगन सिंह जी को लगता है कि शंकर सिंह जी आके कहीं बैठ गए तो पहले मैं ही बैठ जाऊं। ये पता नहीं बैठना भी अक्ल से पड़ता है। ये दिया हुआ है यहाँ, बैठ गए, भूल गए कि हमारी सरकार बीजेपी ने जो है टोल फ्री कर दिया था और ठेकेदारों को उसका पैसा नहीं दिया तो रोड कैसे ठीक होगा? वो तो पोतरो ना बेटा जरी ठा पड़ी हमें उठा में कौन? पैसे तुम दोगे नहीं, सड़क कैसे ठीक होगी? और ये सड़कें 2016 में पानी आया बरसात का, 2017 में बाढ़ आई, उस बाढ़ के बाद सड़कें टूटी, टूटने के बाद 2018 तक इन्होंने मेंटेन नहीं की तो सड़क कहां से ठीक होगी? मगर भीख जी चिंता मत करो, आपकी सड़क जो है जहां से ज्यादा टूटी हुई है राम सिंह से लेकर रानीवाड़ा तक उसका टेंडर हो गया है, बजट में भी आ गया है। मुख्यमंत्री जी ने 250-300 करोड़ का उसका शिलान्यास कर दिया है। आपके सांचो और मंडार वाली भी हो गई 400, और सांचो और मंडार वाली भी हो गई। कल आपके बजट के अंदर बागोड़ा जालोर वाली दे दी, कल की घोषणा में। कितने याद कराए बताओ? तुम मजे करके जाते हो, 5 साल खाली भाषण देते हो, काम करते नहीं हो, तोड़ फोड़ करके जाते हो। हमको ठीक करने में समय लगता है, बजट देना पड़ता है, टेंडर निकालने पड़ते हैं, फिर काम होता है। इनका काम है बोलना, हमारा काम है काम करना। मैं आप सब नेताओं को, कार्यकर्ताओं को इतना ही निवेदन करता हूं, 2 साल रहे। मैं नहीं मानता कि जरूरी आप सब सोचोगे कल जाके पारासर जी को, किसी भी नेता को कागज पकड़ाना और हमारा काम होगा। मैं गारंटी नहीं लेता, बहुत मुश्किल होता है हर काम करना। पर एक चीज जरूर है, हम हो या कोई भी हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता को असहाय महसूस नहीं होने देंगे, उसके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने देंगे। काम होवे कि नहीं होवे, आपके सुख दुख में हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहेंगे, ये लिए तो हम लोग वचनबद्ध हैं। बाकी तो चलता रहेगा, खूब सारे काम है। 2 साल रहे, हम कोशिश करेंगे कि जो ज्यादा काम है जिले के वो पूरे हो जाए। सब मिलके जाके बात करेंगे। बजट के पहले सब मिलके गए थे, मीटिंग की, सबने दिए कागज दिए मुख्यमंत्री जी को कि ये हमारे जिले की डिमांड्स है, इसको पूरा कीजिए। उसमें काफी चीजें पूरी हुई है, जो रह गई है उसको भी पूरा कराएंगे। अभी तो बजट सेशन चल रहा है, अगले साल भी बजट आएगा, बीच में भी ऐसे कोई दौर आएंगे जब काम हो सकते। बस इतना ही निवेदन करता हूं कि नेता तो काम कर लेंगे, बात कहनी है तो कांग्रेस हित की कहना, कांग्रेस के मजबूत करने की बात करना। आपके निजी स्वार्थों के लिए कोई बात कभी मत करना। और मैं तो मेरे जो समर्थक या लोग होंगे उनको निवेदन करके कहता हूं, मंच से भी कहता हूं, नेताओं को क्या करना उन पे छोड़ दो। आप उनकी जिम्मेदारी मत लो कि ये नेता बड़ा है, ये मजबूत है, मैं यूं कर दूंगा, वो यूं कर देगा, क्योंकि इनको तो तकलीफ है नहीं। और पार्टी में जो घुसपैठ करते हैं और पार्टी को हरा के आ जाते हैं वही लोग ये बात करते हैं। इसलिए आपको निवेदन करता हूं, कांग्रेस का कार्यकर्ता, सिर्फ कांग्रेस हित की और आम आदमी का कितना मजबूती से काम हो सके उसके अलावा कोई बात किसी को नहीं करनी चाहिए, तब जाके हम मजबूत होंगे। क्या है, वोट लेने में जानवर में कोई कमी नहीं छोड़ी है कांग्रेस के कैंडिडेटों ने। 46% वोट लिए, 46% क्या होता है आप बताओ? 33% में लोग मंत्री बने हुए। जीत की बात अलग है कि जीतना है, मगर सब मिलके करेंगे जब होंगे, और मिलके करेंगे तो हर आदमी का अधिकार बनेगा। वो जब बनेगा जब आप 36 कौम में और क्षेत्र में लोगों के बीच में दिन रात घूम के और पसीना बहाओगे, तब जाके पार्टी जीतेगी और लोग आपको नेता मानेंगे। व्हाट्सएप से कोई आपको नेता नहीं मानने वाला, पार्टी जीतने वाली नहीं। ये सही बात इसलिए कहता हूं कि हमको भी तकलीफ होती है, मेहनत करते हैं, रोज सुबह से शाम दौड़ते हैं आप लोगों के बीच। कोई जयपुर में रह के काम करता है, कोई यहां से जयपुर दौड़ता है, कोई क्षेत्र में जाता है, कोई जालोर, रावल, सांचो, रानीवाड़ा, भीनमाल वहां जाता होगा। आप सब इकट्ठे हो, मजबूत हो, 2 साल रहे चुनाव को।
अच्छे बुरे की परख करते हुए जो अच्छे काम किए उसका प्रचार करे, नहीं हो पाए उसको पूरा करेंगे, वादा करेंगे वापस पूरा हो। बीजेपी ने 5 साल इस जिले में क्या नुकसान किए उसको गिनाना है, हम लोगों ने कैसे उसको पूरा किया है उसको गिनाना है और उसके बाद में आगे बढ़ना है। मैं आप सब ने जो यहाँ आए उनका धन्यवाद प्रकट करता हूं और यही विश्वास दिलाता हूं और पुनः उस बात को दोहराता हूं कि विचारों में फर्क हो सकता है, विषयों पे मतभेद हो सकता है, मगर हम कांग्रेस परिवार के लोग हैं जो वास्तव में अपने स्वार्थ के लिए यहाँ नहीं बैठा है, कांग्रेस परिवार के लिए बैठा है, कांग्रेस के लिए बैठा है, 36 कौम के लिए बैठा है। वो तो कैसा भी परिस्थिति होगी, एक बार नहीं बनेगी आपस में तो भी मजबूती के साथ में हमारा घर ठीक रखेंगे और उसको ठीक करके आगे बढ़ाएंगे। ये विश्वास मैं आप लोगों को दिलाता हूं और यही कामना करता हूं कि सब लोग करो। खुले जिले के जो जरूरी काम है छोटे मोटे छोड़ दो, अगर बड़े जिले की बात आएगी, कांग्रेस पार्टी की बात आएगी तो कोई भी परिस्थिति हो उसमें कोई शर्म। मैं यहाँ पधारे राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन से जो पदाधिकारी पधारे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि आप संबोधन के पश्चात आप सभी को पर्याप्त समय अब मैं आमंत्रित करूंगा जिनकी वाणी को सुनने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। आदरणीय पुखराज रतन देवासी जी ने सारी बातें कर दी, नयन सिंह जी ने, हमारे रामलाल जी ने कांग्रेस पार्टी के बारे में, सरकार के बारे में। मैं तो सबसे पहले कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता, मैं खुद यहाँ 10-12 साल जिलाध्यक्ष रहा, मेरे साथ में ईश्वर राम जी उधर बैठे हैं, लक्ष्मी राम जी उधर बैठे हैं, दीप जी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष थे, उनके साथ में काम करने का बहुत मौका मिला। यूथ कांग्रेस में हो, ये सारे कार्यकर्ता जो बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि इनके साथ में 10-15 साल तक हमने जिले के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि वे आज इस अवसर पर मुझे आशीर्वाद देने के लिए, मेरे छोटे भाई कार्यकर्तागण, बड़े बुजुर्ग सभी आप यहाँ पधारे, बॉर्डर से लगाकर यहाँ तक जो मेरा मान सम्मान किया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मंच पर हमारे सभी नेतागण विराजे हैं, सामने हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, दूसरी संस्थाओं के लोग भी हैं, कुछ सरकारी कर्मचारी भी। आपको ध्यान होगा कि गत बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक काम किया। 2004 की जब सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, तब उन्होंने कर्मचारियों की पेंशन को खत्म कर दिया था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने देश के अंदर पहला राज्य होगा जहां पर इस पुरानी पेंशन स्कीम को तुरंत चालू किया। आज पूरे प्रदेश में एक ऐसा वातावरण पैदा हुआ। मैं देख रहा था पिछले 5-7 दिन से वहां मुख्यमंत्री निवास पर हजारों की तादाद में लोग धन्यवाद देने के लिए आ रहे थे। बजट, चाहे बिजली का मामला हो, जालोर में भी मैं समझता हूं कि अब की पहली बार सारे काम जो हमें कई दिनों से मांग कर रहे थे वो भी इस बजट में घोषणा हुई है। हमारे ग्रेनाइट एसोसिएशन के भाई बंधु भी पिछले दिनों जयपुर में आए थे, तो उन्होंने जालोर से एक बागरा की सड़क के 4 लाइन और उसको डिवाइडर के लिए भी उन्होंने मांग की थी, तो वो भी कल बजट के अंदर हमने घोषणा करवा दी है। वो थोड़ा मिस्टेक हो गई है, उसमें टाइपिंग मिस्टेक है, उसमें जालोर बागोरा लिख दिया, उसमें 25 करोड़ रुपए, वो जालोर बागरा के इस सड़क का ही है 4 लाइन का, तो वो भी हो गई है। मैं उसको जितने भी काम सड़क के लिए जरूर, बिल्कुल वो टेक्निकल मामला था हमारा, भीख जी ठीक कहते हैं। टोल फैक्ट्रियों के साथ में अनुबंध होता है, अगर हम लोग कोई सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है, टोल को खत्म कर दिए, तो वो कोर्ट में जाते हैं, तो फिर वो सड़क ऐसे कैसी पड़ी रह जाएगी। हमने पुरानी सरकार का बकाया 15-20 करोड़ रुपए जो इन टोल कंपनियों वालों को मुआवजे का जो देना था, उनको हमने पैसा दिलवाया मुख्यमंत्री जी से कहकर। हम सभी नेता लोग वहां गए थे और उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल उसी दिन उस पर आदेश करके उन टोल कंपनियों को पैसा दिया और सड़क वो बननी शुरू भी हो गई है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जब भी मिलते हैं, मैं अभी विधानसभा में भी परसों बैठा था, तो ये नारायण सिंह जी और
छगन सिंह जी और सब, मैंने कहा यार धरने वरने देते हो, दिल्ली जाओ, देवजी पटेल को साथ लेके जाओ, नेशनल हाईवे होना चाहिए। जब तक ये नेशनल हाईवे नहीं होगा तब तक ये इतना रोहित से लगाकर सांचौर का बहुत महत्वपूर्ण सड़क है ये, पूरे 5 विधानसभा क्षेत्र को जोड़ती है। तो मैं तो आप सब लोगों से कहता हूं कि उन पर भी थोड़ा जोर कीजिए। सारे राज्य सरकारों के ऊपर इतना भार मत दीजिए कि हमारी कोई गलती नहीं है राज्य सरकार की, हम तो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको तो कुछ कहिए। हमारी ट्रेन के संबंध में ये देवजी पटेल साहब या रेल की पटरियों पे बैठते थे, हद हो गई। कांग्रेस की सरकार थी तब रेल की पटरी में बैठते कि सड़कें जब तक रेल शुरू नहीं होती तब तक मैं यहाँ धरने पे बैठा रहूंगा, वो करूंगा। एक शब्द इन पिछले 7-8 सालों में एक शब्द भी उन्होंने लोकसभा के अंदर नहीं बोला। तो मेरा हमारी जो कथनी और करनी में इनकी जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है, ये आपको सब समझनी पड़ेगी। मैं तो इतना ही कहूंगा कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हाईकमान ने, आप सब लोगों के आशीर्वाद से संगठन में इतने साल 30 साल तक काम करने के बाद हमारे नेता, इनका भी हमें बहुत सहयोग मिलता है। उसके बाद मुझे जो अवसर प्रदान हुआ है, मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जो मुझे मौका दिया है और जो मुझे विभाग भी ऐसा दिया है कि मैं सब आप लोगों से कनेक्ट रह सकूं, और जो आपकी समस्या है, ढाणी की समस्या है, गांव की समस्या है, उस समस्या को समाधान करने में मैं अपना योगदान दे सकूं। मैं पुनः आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने एक अभूतपूर्व स्वागत करते हुए मुझे जो सम्मान दिया है, मैं आपका बहुत बहुत ऋणी रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। अच्छी बातें कही जालोर के विकास को लेकर, और जालोर को और ज्यादा गति कैसे मिले वो आपने बात रखी। पुनः आपका आभार और धन्यवाद। अब दूर दराज से जिले के समस्त विधानसभाओं से, राजनीतिक संगठन हो या गैर राजनीतिक संगठन हो, बजट की घोषणा के बाद जो गैर राजनीतिक संगठनों में खुशी आई है, वह आपका माला और साफा से स्वागत करना चाहते हैं। मैं सर्वप्रथम राजस्थान ग्रेनाइट एवं माइनिंग एसोसिएशन के मीठावाल जी पहना सर, किशोर जी सर जहांगीर साहब पहनाओ सर, पहनाओ। मेरा आग्रह रहेगा कि आप शांतिपूर्ण तरीके से पधारें, सभी को पर्याप्त समय दिया जाएगा हमारे बीच मौजूद पाराशर जी का स्वागत करने के लिए। मेरा पुनः आग्रह रहेगा कि आप शांतिपूर्ण तरीके से पधारें। नीचे अल्बो करो बादल भाई, गणेश जी, हाँ गणेश जी, रेडी सर, हाँ सर, चौधरी साहब, सर रेडी सर, रेडी भाई, यू देखियो हाँ तो ब्लॉग भेजा गया ओ माइन से, हाँ मैं पहनाऊँ ना, ये तो एकदम मिलो पहनाओ। थोड़ा यू रॉन्ग था, व्हाट्सएप से पधारे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मेरा आग्रह रहेगा कि आप मंच पर पधारें और पाराशर जी का स्वागत करें। आगे आगे समझाओ
रेडी सर रेडी सर एक मिनट ले लेता हूँ सर एक मिनट तो ठहरो तो ये पैसा एक मिनट ले रहा हूँ एक मिनट वो पैसा ये देखो अरे पहले एक मिनट आप पैसा नीचे रखो सर रेडी भाई साहब एक मिनट देखो इस तरफ एक मिनट खड़ी है अंदर देखिए पैसा ये देखिए वो एक बार रुकिए सर रुकिए कोई बात नहीं रुकिए सर एक बार